हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्स राउंड 599। तो लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि आज के कॉन्टेस्ट का लास्ट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम एच। सो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम पे आते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, डीपी का क्वेश्चन था। सो दे रखा है कि देयर इज ए कसिनो मरीनो Marian is at casino. The game at casino work like this. Before each round, the player selects a number between 1 and 10 to the power 9. After that, a dice with 10 to the power 9 faces roll. तो एक कहानी कुछ दे रखा है। सो बेसिकली प्रॉब्लम में क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो एक एरे आपको गिवन रहेगी 4 4 3 4 4, राइट। और जो आदमी है जो कसिनो गया हुआ है उसे गेस करना है एक नंबर फाइनली, राइट। किसी L to R डेज में उसे बताना है, उसे एक नंबर चूज करना है। और लेट से वो पहले दिन अगर वो उसके पास P मनी है और वो सही, अगर वो करेक्ट गेस कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा उसका मनी। और अगर वो गलत लेट से 4 कर रहा है और R 3 रहा है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो हमें बताना है कौन सा नंबर चूज़ करें। तो एक फ़िक्स नंबर चूज़ करेगा, राइट। एक फ़िक्स नंबर चूज़ करेगा। लेट से पहला केस में वो 4 चूज़ कर रहा है, दूसरा केस में 11 चूज़ करेगा, तीसरा केस में लेट से 8 चूज़ करता है, लास्ट केस में सॉरी फोर्थ केस में। तो हमें ये पता है कि अगर वो 4 चूज़ कर रहा है तो 4 के पोजीशन हमें देखने पड़ेंगे, किस किस पोजीशंस पे 4 है उतने बार हमें ऐड करना होगा। और हमें डेट फिक्स करना है, L to R हमें फिक्स करना है कि कौन से डेट में 4 चूज़ करेगा, ऐसा बताना है। क्या चूज़ करने पे उसे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और कौन से डे वो चूज़ कर सकता है। तो लेट से पहला एग्जांपल में देखते हैं कि पहले पास उसके पास ₹1 कंसिडर करते हैं उसके पास था। पहला दिन अगर वो 1 to 5 में अगर वो 4 करता है, राइट, 1 to 5 में अगर वो चूज़ करता है 4, राइट, तो पहला दिन उसका ₹2 होगा, दूसरा दिन ₹4 होगा, तीसरा दिन फिर से ₹2 हो जाएगा, राइट। फिर अगले दिन ₹4 हो जाएगा, अगले दिन ₹8 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई बाई 2 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ +1 से, डिवाइड बाई 2 को रिप्रेजेंट करूँगा -1 से, राइट। तो अगर मैं 4 चूज़ कर रहा हूँ, लेट से ये मैं 4 चूज़ कर रहा हूँ और इनके बीच कुछ x नंबर है, राइट, जो कि 4 नहीं है। और मैं इन दोनों में अगर मैं 4 चूज़ करता हूँ कि मैंने जो नंबर सेलेक्ट किया वो 4 होता, तो इंटू 2 होता 2 बार। अगर 2 बार 4 मैं चूज़ कर रहा हूँ और डिवाइड बाई क्या हो जाता 2 to the power x, राइट। तो इसमें डीपी का कैसे हुआ, लेट से कि jth डे पे जो आउटकम है वो चूज़ करता है। लेट से jth डे पे जैसा 4 4 3 4 4 ऐसा है ना, तो लेट से जे ये है, तो जे डे पे इसने यही चूज़ किया हुआ है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रीवियस अगर पोजीशन हो, अगर मैं ये आगे का मैं नहीं देख रहा हूँ, बस लेट से I to J में मैं वॉच कर रहा हूँ। डीपी क्या होता है कि अगर मैं जेथ पोजीशन पे हूँ, लेट से मैं जेथ पोजीशन पे हूँ, तो मैंने यहाँ तक फिल कर रखे हैं, आगे का पता नहीं है, जेथ में फिल करूँगा फिर आगे का देखूँगा, राइट। तो वही डीपी सॉल्यूशन में लगाऊँगा, तो 4 4 3 4 4। तो अगर मैं 3 चूज़ करता हूँ तो इससे पहले लेट से एक और 3 रहता, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, टोटल कितने काउंट हो रहा है, लेट से यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ₹2 था, 1 का 2 हो गया हुआ था। तो 2 से अगर ये 3 है तो 2 into 2 होता, और बीच में कितने हैं, 2 नंबर है, 2 to the power 2 डिवीजन में जाता। तो इसे मैं क्या करता, +2 हो जाता और ये -2 हो जाता। तो एक्चुअली इंटू अगर मैं पावर की, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी पावर मैं बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँगा तो ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, क्योंकि अगर हर बार मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करते जाऊँगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट। तो मैं बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो फाइनली आपको स्टेट पता चल गया। डीपी जे ट्रांजिशन में अगर लिखूँ तो डीपी प्रीवियस अकरेंस ऑफ AJ +1 माइनस नंबर बिटवीन
दिन। ये अगर मेरे को पता चल गया तो मुझे पता है कि फाइनल टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी पी और जे, राइट। तो जो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम करवाएगा ऐसा जे, तो उससे मैं जे फाइंड कर लूँगा कौन सा इंडेक्स है जिसका एलिमेंट मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गिव करवाएगा, और उसके बाद मैं एल और आर फाइंड कर लूँगा। तो अब मैं आता हूँ कोड पे। सो ये रहा हमारा कोड। ये मैंने इनपुट ले लिया और एक डीपी जो कि इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से, राइट। 1 से क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 1, लेट से मेरा 2 है तो इससे मैं 1 लूँगा ही। जैसा मैं मैक्सिमम इंक्रीजिंग करता हूँ तो स्टार्ट में इनिशियलाइज 1 से करवाता हूँ, क्योंकि अगर नेक्स्ट 2 आएगा तो, क्योंकि ये 2 टू द पावर 1 ही है, ये यहाँ पे आता तो 2 टू द पावर 2 हो जाता, राइट। सो मैं साथ साथ ही लिखा हूँ पोजीशन एक मैंने ले लिया कि प्रीवियस पोजीशन का है, ये ऑप्टिमाइज़ करवाने के लिए। लेट से 4 यहाँ था, नया 4 यहाँ आ रहा है, तो या तो ये 2 टू द पावर 1 करवाएगा मैं प्रॉफिट, या फिर प्रीवियस वाले से अगर ये इंक्रीज करवा सकता है तो ये करवाएगा, राइट। सो एम और इंडेक्स ले लिया मैंने कि मैक्सिमम क्या प्रॉफिट आ रहा है, और इंडेक्स उसके प्रॉफिट से मैं इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ। फाइनली मुझे इंडेक्स की ज़रूरत है, राइट। सो फॉर आई इक्वल टू, ये मैंने लूप लगा दिया, और अगर मेरे पास ए आई जो कि अभी मैं एलिमेंट देख रहा हूँ, लेट से मैं 4 चेक कर रहा हूँ, तो इसके पहले 4 आ चुका है, तभी मेरा इस वैल्यू में जाएगा। सो डी पी आई इक्वल टू डी पी आई जो कि 1 था इनिशियली, ये तो 1 है, या फिर इसका जो पार्ट होगा या इससे जो आंसर आएगा उसका मैं ऐड कर रहा हूँ। डी पी ओ पोजिशन ए आई +1, लाइक ये प्लस ए, लेट से यहाँ 3 रहता तो 3 + 1 4 हो जाता, और माइनस का इनके बीच में जितने एलिमेंट है वो माइनस हो जाता, राइट। सो इससे मेरा अगर डी पी आई ग्रेटर दैन मैक्सिमम अभी तक का आ रखा है तो मैक्सिमम हो जाएगा डी पी आई, और इंडेक्स इक्वल टू आई हो जाएगा, और फाइनली मैंने पोजीशन को अपडेट कर दिया, राइट। तो ये हमारा डी पी हो गया। इससे मुझे ये आ गया कि मैं चूज़ क्या करूँगा। सो मुझे चूज़ करना है पी, यानी कि ए ऑफ लेफ़्ट और राइट को मैंने वही इंडेक्स से इनिशियलाइज करवा दिया। तो लेट से मुझे चूज़ करना है 4, जहाँ मैक्सिमम दे रहा था, लेट से यहाँ ये वाला 4 मुझे मैक्सिमम दे रहा है, और लेट से 3 काउंट है इसका, राइट। तो जहाँ पे मेरा 0 जा सकता है वहाँ तक मैं ले गया। सो राइट तो मेरा यही रह जाएगा, और लेफ़्ट मैं यहाँ से इस साइड मूव करवाया। तो इफ़ एल इक्वल टू पी है तो ए में माइनस माइनस, अगर लेट से 4 है तो मैं लेफ़्ट को और माइनस कर दे रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो ए में प्लस प्लस, सॉरी लेफ़्ट को नहीं, जो हमारा काउंट है उसे कर रहा हूँ, और इससे हमारा L+2 R+1 प्रिंट करवा देना है। सो फाइनली मैं होप करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। अगर सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। सो फाइनली मैं बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।